नमस्कार एंड वेलकम बैक। शशि थरूर, जिसको मैं तंदूर बोलता हूँ कई बार, वो सुपर पॉपुलर बन रहे हैं चाइना के अंदर। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इंग्लिश बड़े अच्छे बोलते हैं या विमेन के अंदर वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसके अंदर एक वर्ड था जिसने पूरी इंडस्ट्री को, भारत के अंदर भी, उसको हिला के रख दिया। और चाइना ने उसकी पॉलिसी को अपनाया है और वो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पहले मैं दिखाता हूँ कि चाइना में जो आर्टिकल्स हैं वो चाइनीज में छपने शुरू हो गए शशि तंदूर के फेवर के अंदर। पहली बात तो ये है जो कि शॉकिंग है। और दूसरा, शशि तंदूर ने ऐसा क्या बोल दिया जिसके कारण रेवोल्यूशन आ गया। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसके अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करी और साथ में एक वर्ड यूज किया, सिर्फ एक वर्ड, जिसके कारण चाइना को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। वर्ड था क्रॉस रोड्स। क्या बोला उन्होंने कि भारत के अंदर जो हमारा आईटी सेक्टर है, आईटी इंडस्ट्री है, वो क्रॉस रोड्स के ऊपर है। क्रॉस रोड्स इसलिए क्योंकि वो खतरे में है। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये नेशनल एक अलार्म बेल है जो उन्होंने बताया। क्यों? क्योंकि 30 साल से एक इंडस्ट्री है भारत की जो ग्रोथ का इंजन बनी रही, वो थी भारत की आईटी सेक्टर। वो कंट्रीब्यूट करता था ऑलमोस्ट 7% ऑफ अवर एंटायर जीडीपी। यानी कि हमने दुनिया को दिखाया कि आईटी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। लेकिन जो ये एआई का जो भी वेव शुरू हो गई है, इस एआई वेव ने सब कुछ धरा का धरा रह गया है। वो थ्रेटन कर रहा है जो हमारा ग्रोथ का इंजन है। चाइना को भी अकल आ गई कि यस, ये बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है एआई के अंदर। यानी कि चाइना ने अपनी स्ट्रेटेजी बना दिया कि हमें एआई के अंदर काम करना चाहिए, हम अभी भी ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हैं। अब ये एक हार्ड क्वेश्चन है जो हमें पूछने पड़ेंगे कि जो हमारी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ थी वो हमारी ग्रेटेस्ट वीकनेस तो नहीं बनती जा रही। मैं आपसे पूछता हूं, क्या एआई के कारण जो हमारा इंडस्ट्री था आईटी का, क्या हमारी वीकनेस बन गया है? और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए आज की डेट में? क्योंकि एक नया युद्ध शुरू हो चुका है, वो है एआई का युद्ध। क्या भारत की गवर्नमेंट सो रही है? आंसर है नहीं, वो भी बताऊंगा। चाइना ने उसके ऊपर भी एक बहुत लंबा चौड़ा 10 पेजेस का आर्टिकल था जो मैं आपके सामने डिकोड कर रहा हूं। सबसे पहले चाइना ने क्या बोला कि जब Y2K की क्राइसिस आया, पूरी दुनिया पैनिक कर रही थी, उन्होंने किसकी तरफ देखा? उन्होंने देखा भारत की तरफ। क्यों? भारत के अंदर हमारे इंजीनियर्स थे। उन्होंने तीन चीजें करी हमारे इंजीनियर्स ने। उन्होंने एक तो ये दुनिया को प्रूव किया कि हम रिलायबल हैं, हम स्केल के ऊपर काम कर सकते हैं और हम कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं जिसे कोई मैच नहीं कर सकता। यानी कि एक लेबर आर्बिट्राज हमने खड़ा किया, हमारा गोल्डन टिकट दुनिया को बोलने के लिए कि हम वर्ल्ड का बैक ऑफिस हम बन सकते हैं। यू आर प्राउड कि भाई हम दुनिया के बैक ऑफिस हैं। तब तो चल गया। अभी क्या हो रहा है? तब ये जो मॉडल था वो चला तीन चीजों के कारण। एक, आपके पास क्लाइंट था जो कि वेस्ट में था, जो आपको ऑर्डर दे रहे थे। जो इंडियन मैनेजर थे वो सारे के सारे मैनेजर्स वो टास्क देते थे आगे जाकर बच्चों को, जो कि जैसे अंडर ग्रेजुएट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं। हंड्रेड्स नहीं, थाउजेंड्स नहीं, लैक्स में लोगों को ये जॉब्स मिली। और ये मशीनरी बन गई एक, जो बेस था एक रिसोर्स के ऊपर। रिसोर्स था पीपल। यानी कि हमने अपनी जो पॉपुलेशन है, पढ़े लिखी पॉपुलेशन है, उसको लीवरेज की तरह यूज किया और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। लेकिन अब एक तूफान हमारी तरफ आ रहा है। अब आज देखिए, जो हमारी जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, जैसे टीसीएस है या जो हमारी और कंपनीज हैं, वो सारी की सारी आज खतरे में है। खतरे में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी चीजों को अभी तक चेंज करना शुरू नहीं किया था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज कर रहे हैं। दोस्तों, जो इंडस्ट्री है वो बोलती है कि एआई की कंपनीज अब ऐसी आ गई हैं जो $1 बिलियन में, $1 बिलियन कमाना हो तो उनको सिर्फ 100-200 लोग चाहिए या मैक्सिमम 1000 लोग चाहिए। जबकि जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं उनको कितने लोग चाहिए? मेरे पास एक स्लाइड है, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स का डाटा है। वो बोलते हैं कि एक एआई कंपनी जो काम 1000 लोगों से कर सकती है, उसी काम को करने के लिए इंफोसिस या जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको 30,000 लोग चाहिए। कहां तो 1000, कहां 30,000। और ये सारी इंडस्ट्री को वो चेंज करने वाला है। सोच कर देखिए आप, जो ओल्ड मॉडल है वो एक्सटेंट हो चुका है, लेकिन आज भी हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। प्रूफ हमारे सामने है। कैसे? जो भारत की तीन बड़ी टेक कंपनीज हैं, टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो, ये तीनों कंपनीज वो हैं जिन्होंने 60,000 से ज्यादा लोगों को
ऑलरेडी जॉब से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सारा काम कर रहा है, जैसे कोडिंग है, टेस्टिंग है, डिबगिंग है, और 24 घंटे ये मशीन्स काम करती हैं। कोई ओवरटाइम नहीं है, कोई कॉस्ट ही नहीं है। ह्यूमन लीवरेज की अब जरूरत नहीं रही। इट इज बिंग रिप्लेस, यानी कि ह्यूमन लीवरेज, जिसको ह्यूमंस को हम लीवरेज की तरह यूज कर रहे थे, अब स्मार्ट लीवरेज उसको टेक ओवर करता जा रहा है। चाइना ने नोट किया ये। आफ्टर शशि तंदूर, ही सेंड अ मैसेज टू द इंडियन गवर्नमेंट कि आपको कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, ये छोटे नंबर नहीं है। और अगर चाइना हमारे किसी मंत्री के या हमारी पॉलिसीज को देखकर अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग सीरियस विच इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। अब जो काम 30,000 लोग कर रहे थे, अगर आज 1,000 लोग कर रहे हैं, और उसके बाद जो मशीन है वो 24 घंटे काम कर रही है, ऐसा एक स्किल का क्राइसिस भारत में आना शुरू हो गया इसके कारण। क्यों? क्योंकि आज भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो जो पुरानी स्किल्स है, एनईटी है, ट्रेडिशनल जावा है, उन चीजों को सिखाते जा रहे हैं। जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो बैगेज बनते जा रहे हैं हमारे कंट्री के इंजीनियर्स के लिए। ये नेशनल क्राइसिस है। जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, वो नेशनल क्राइसिस में बनता जा रहा है, क्योंकि जॉब्स नहीं है। जॉब इसलिए नहीं है क्योंकि हम उनको पढ़ा रहे हैं पुरानी टेक्नोलॉजीज, जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, नंबर्स अगर मैं दिखाऊं आपके पास कि जो एआई है वो हमारी आईटी इंडस्ट्री को कितना ज्यादा वो इफेक्ट कर रहा है। रेवेन्यूज कम आने शुरू हो गए, जॉब्स जो हैं वो खत्म होनी शुरू हो गई हैं, और एक ऐसा एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया है जिसमें से बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो गया। यूनिकॉर्न्स सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि भारत नंबर 1 है यूनिकॉर्न्स में, लेकिन कितने यूनिकॉर्न्स खुले और बंद हो गए सिर्फ इसलिए कि वो बेस्ड थे पुराने सिस्टम्स के ऊपर। अब आते हैं हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या हो रही है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज, ये जायंट्स है, जो ये फाइट बैक भी कर रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं अपनी चैंपियन कंपनीज। वो कैसे कर रहे हैं? वो उन्होंने ह्यूमन लीवरेज को छोड़ दिया, 60,000 लोगों को बाहर निकाल दिया। उन्होंने भी स्मार्ट लीवरेज को यूज करना शुरू कर दिया। अब टीसीएस की बात करते हैं। टीसीएस ने अपना एक एआई मॉडल निकाला और उसका नाम रख दिया उन्होंने इग्नियो। ये प्रिडिक्ट करता है कि आपके जो पूरा कोडिंग है उसमें कहां पे फॉल्ट है और कैसे उसको ठीक करना है, यहां तक बताया जाता है। टीसीएस ने अपने 6 लाख एम्प्लॉइज में से 1 लाख एम्प्लॉइज को ऑलरेडी स्किल्स दे दिए हैं एआई के अंदर। बट अभी भी बता रहा हूं आपको कि जो इनका टीसीएस का जो रेवेन्यू है, 90% अभी भी पुराने जो सिस्टम है उसी में से ले रहे हैं, और वो रेवेन्यू कम होता जा रहा है। मैंने पहले आपको दिखाया, ये देखिए इनका रेवेन्यू का इंपैक्ट, इट इज ऑलरेडी रिड्यूसिंग। जो अपग्रेडेशन है वो स्लो है। वो प्रमोट करना चाहते हैं अपने एआई को, लेकिन वो अपने पुराने जो कैश काउ है उसको छोड़ना नहीं चाहते। और ये कल्चरल वॉर है, जहां पर पुराना सिस्टम और नया सिस्टम दोनों एक दूसरे के साथ वो क्लैश कर रहे हैं। इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। एक जो कॉन्ट्रैक्टर बनने की आदत पड़ी है कि हम टेक कुली हैं, बड़े खुश होते हैं कि जी हम अमेरिकन कंपनीज के लिए काम करते हैं, यूरोपियंस के लिए काम करते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर बनकर काम करते हैं, इसको वो छोड़ना ही नहीं चाहते। इसको छोड़कर क्रिएटर कल्चर लेनी पड़ेगी, जो चाइना ने इंप्लीमेंट कर दिया। नाउ दे डोंट वांट टू बिकम टेक कुली ऑफ अमेरिकन। ये खुद अपने चीजों को क्रिएट कर रहे हैं यहां पर, एआई के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर ये पैसा लगा रहे हैं। इन्होंने इन्वेंट करने शुरू कर दिए नए एआई मॉडल्स, और हमारे कंपनीज को ये हार्ड स्टेप अब लेने पड़ेंगे। ये चाइना बोल रहा है कि शशि तंदूर के कारण हमने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया है, एंड इट रियली मेक सेंस। और मैं यहाँ पे चेंज देखता भी हूं। अब आते हैं हमारे, अगर जायंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो स्टार्टअप्स भी कोई पीछे नहीं है। अब स्टार्टअप्स के अंदर भी उन्होंने भी ये कमांडो की तरह उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। एक कंपनी है कृत्रिम, आपने उसका नाम सुना होगा। कृत्रिम को तो इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको प्रमोट कर रही है। ये करते क्या है? ये आत्मनिर्भर भारत का एक एआई मॉडल है, जहां पर हर चीज हम खुद बना रहे हैं। अपनी चिप, अपना खुद का मॉडल ट्रेन भी किया है, अपने इंडियन डाटा को वो खुद ट्रेन कर रहा है एआई को। यानी कि हम अपने कल्चर को, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ट्रेन कर रहे हैं। और ये एक एम्बिशन है जिसकी हमें जरूरत थी, और कृत्रिम ने करके दिखाया। लेकिन हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको 3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शशि तंदूर बोल रहे हैं और चाइना बोल रहा है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो एआई है वो रन करता है जीपीयूस के ऊपर, और हम जीपीओ बनाते ही नहीं हैं। हम अभी भी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये जो डिपेंडेंसी है वो इतनी फ्रेजाइल है, वो कभी भी उनका मन करता है उसको बंद कर देते हैं। हमें वो जो जीपीयू चाहिए वो देते नहीं है। दूसरा है टॉप टैलेंट।
हमारे पास 15 लाख इंजीनियर्स हर साल पढ़ के बाहर निकलते हैं, लेकिन हमारे पास एआई के जो आर्किटेक्ट चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि स्टडीज चल रही हैं पुराने वाली। और जो बेस्ट माइंड्स होते हैं उसे सिलिकॉन वैली वो ले जाती है। ब्रेन ड्रेन अभी भी हमारे कंट्री से हो रहा है। और तीसरा है कैपिटल। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो आज पैसा लगाते हैं किसी भी कंपनी में, वो साथ में बोलते हैं 1 साल में रिटर्न कितनी आएगी, जबकि जो ये मॉडल्स हैं एआई के, इसकी रिटर्न आएगी 10 साल में। और हमारे इन्वेस्टर्स 10 साल की लॉन्ग टर्म की प्लानिंग लेकर चलते ही नहीं है। आप सोच के देखिए, गूगल 15 साल या 20 साल वो लॉस में काम करता रहा। फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये सबका यही हाल है। पैसे उन्होंने अब जाकर शायद कमाने शुरू किए। मैंने अभी इन्वेस्टिगेट किया नहीं, अगर किसी को पता होगा तो प्लीज मुझे बता देना कि आर दे मेकिंग मनी राइट नाउ और आर दे स्टिल लूजिंग। तो हमारा जो इन्वेस्टर्स है वो लंबी रेस में चलने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए चाइना ने क्या बोला, 20 साल की फंडिंग देनी शुरू कर दी इन आईटी मॉडल्स को। आपको कंट्री पैसा देगी, आप डेवलप कीजिए और टेक ओवर कर लीजिए पूरे दुनिया की मार्केट को। ये चीज शायद हमारे जो कंट्री है इसको भी करना पड़ेगा। दोस्तों, अब आते हैं कि हमारी कंट्री का हाल क्या है। मैंने आपको पहले बोला कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने खुद पुश करना शुरू कर दिया, एक नेशन को चलाना शुरू कर दिया है, उसको जगाने की कोशिश की जा रही है। हमारे मंत्री ओपनली बात करते हैं एआई के ऊपर। और जो गवर्नमेंट है उसने रिस्पॉन्ड कैसे किया, एक नेशनल स्ट्रेटेजिक इशू था जिसे उन्होंने बना दिया इंडिया एआई का मिशन, जिसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, चाइना 2 लाख करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट कर रहा है हमारे से 20 टाइम्स ज्यादा। क्यों? उन्हें मालूम है कि हमें अब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, अपने एप्स, अपने सारा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। भारत ने अनाउंस कर दिया 38,000 जीपीओस वो अवेलेबल करवाएंगे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, ताकि वो रिसर्च कर सके एट अ वेरी लो कॉस्ट। बट दोस्तों, सुनने में अच्छा लगता है कि हम 38,000 जीपीओस लगा रहे हैं, लेंगे कहां से? अभी भी चाइना से। दूसरा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की है वो है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी उसके अंदर एआई और डाटा साइंस मैंडेटरी नहीं हुए हैं। सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस दिखाते हैं, वो वाली साइंस जो ऑलरेडी आउटडेटेड है। हमें रियल बनना पड़ेगा। हमें एआई को एज अ फॉर्मेलिटी यूज नहीं करना, हमें एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि जो 10,000 करोड़ है ये वाकई में एजुकेशन के ऊपर और फ्यूचर के ऊपर लगे, ना कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो लॉस हो जाए और कोई मंत्री शंत्री बीच में से पैसे खा ले। आई रियली वांट की रिसर्च भारत में होनी चाहिए जैसे चाइना में हो रही है। चाइना रियली रिसर्च के अंदर दे हैव गॉन सो फार हेड, जबकि इनकी चाइना के अंदर पॉपुलेशन कम होती जा रही है। चाइना का अगर डाटा देखें आप, चाइना की पॉपुलेशन कम हो रही है और हमारी रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि लुल्ला की इतनी ज्यादा मेहरबानी है कि 20-20 बच्चे पैदा वहां पे हो रहे हैं। हमारे पास क्वांटिटी है, चाइना ने क्वालिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इसलिए बोल रहा हूं कि जो शशि थरूर ने बोला है कि वी आर एट अ क्रॉस रोड, दैट ही इज राइट। ये एआई की वेव है जिसने कंप्लीट रीसेट कर दिया ग्लोबल पावर्स के अंदर। ओल्ड रूल्स अब नहीं चल सकते, पुराना लॉजिक अब नहीं चल सकता। चीप लेबर के ऊपर अगर आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करी थी, वो लॉजिक खत्म हो गया। नया लॉजिक है डाटा के ऊपर, कंप्यूटिंग पावर के ऊपर, एल्गोरिदम्स के ऊपर, क्रिएटिव टैलेंट के ऊपर। और ये मोमेंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये कोई आपको फियर देने का, चिंता देने के लिए नहीं है। ये क्लैरिटी देने के लिए है कि अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा। हमारा जो गोल था कि वर्ल्ड का बैक ऑफिस टेक कुली, हम बड़े खुश थे, वो एरा खत्म हो रहा है। और हमारा जो नया नेशनल मिशन है वो बन गया है कि वर्ल्ड की इनोवेटिव इंजन हम बनेंगे। पहले हम डब्बे थे, ट्रेन का इंजन किसी और का था, हम पीछे डब्बा अपना चिपकारे जा रहे थे। अब हमें भी इंजन बनना पड़ेगा, एक स्मार्ट पावर हाउस। इसलिए जो हमारा यहाँ पे टैलेंट है उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिजिटल स्क्रू ड्राइवर चलाने वाले लोग नहीं चाहिए हमें, हमें एआई क्रिएटर्स चाहिए। और उसके लिए हमें रूट कॉज पे जाना पड़ेगा, वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसे अपग्रेड करने की जरूरत है। अब मजे की बात बताता हूं, चाइना के अंदर इन्होंने जो एआई की कोडिंग है या एआई का काम है, वो बच्चे जो किंडर गार्डन में है वहां से शुरू कर दिया उनको कंप्यूटिंग की एजुकेशन देना। यानी कि अब हमें एक मॉडल वो चाहिए जहां पे हमारी अपनी चिप, हमारा अपना कोडिंग, हमारा अपना सिस्टम सारा भारत में होना चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ आईटी इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये हमारी नेशनल डेस्टिनी की बात है।
हमने स्पेस में अपनी टेक्नोलॉजी पे हम स्पेस पे पहुंच गए। हमने डिजिटल पेमेंट को इंप्लीमेंट किया तो अपने बलबूते पे किया, हमने किसी को कॉपी नहीं किया। अब वही चीजें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करनी पड़ेंगी, क्योंकि दुनिया में फाइट शुरू हो चुकी है कि एआई का दादा कौन बनेगा। और इसके लिए अभी शायद हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। वी विल हैव टू वर्क ऑन इट वेरी वेरी क्विकली। चाइना ने हमें रास्ता दिखा दिया। आई एम थैंकफुल कि इन्होंने जो आर्टिकल छापा यहाँ पर, उसने मेरी आंखें खोल दी। और जब उन्होंने आर्टिकल के साथ ये आर्टिकल छापा है उन्होंने शशि थरूर का, कि किस तरह से एक इंडिया का एक मंत्री जिसके एक वर्ड कि भारत इज एट द क्रॉस रोड्स, उस एक वर्ड ने चाइना की पॉलिसी को चेंज करने पे मजबूर कर दिया। ये है पावर। बेशक वो कांग्रेस ही है, लेकिन डिफरेंट कांग्रेस ही है। आई वॉज वेरी प्राउड टू सी दिस। थोड़ी सी मेरे दिमाग में घंटे भी बजी कि क्या हम राइट डायरेक्शन में हैं या हमें डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट्स में डाल देना। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।